राम राम सारे ने, मैं हूँ तारगिला कुसुम गोयत और इस टाइम मैं हूँ कुरुक्षेत्र में। मैं तो हमने बता दूं कि भाई कुछ टाइम पहले 10-15 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, करोड़ों का मकान दिखाया था और इतना एंडी मकान था वो, इतना एंडी घर था, मैंने तो पहली बार देखा था और तो हमने भी वो खूब प्यार दिया था। अरे मैं एक इसे मकान की, एक इसे घर की वीडियो बनाऊंगी जो मैंने पहली बार देखा वाकई में, और इसे जो है ना अंदर तो दिखाऊंगी, हालांकि बाहर तो देख लो, मैं इसके बाहर खड़ी हूँ। विदेशा में बनया कर ऐसे घर, लेकिन अपने भी बन गया है, अपने भी शुरुआत हो गई है और एक छोरे ने शुरुआत करी है, उससे भी मिलाओगे और पूरा मकान दिखाऊंगी A to Z। और ताऊ लग रहे हैं मिस्त्री बे, काम चालू है, भीतर बन गई है। ताऊ राम राम। ठीक सो? हाँ ठीक सही। तब ने बनाया के हो? नाम तो बाउंड्री बना रहे हैं। अच्छा बाउंड्री बना रहे हो। हाँ बाकी तो बनाने वाले यूपी के हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई पहले भीतर चलते हैं। यार एंट्री हो जावे है और इब लो का गेट है मेरे हाथ में, मतलब हाथ लग रहा है, हाथ में को नहीं और बाकी है ना इस मकान में भी सारा लो यूज कर रखा है, सीमेंट बजरी पानी कुछ भी यूज नहीं कर रखा है। तुम कहोगे बिना इन चीज़ों के तो घर बने नहीं सकता, बन सका है, एक घर बन रहा है जिस घर में मैं ये बारी हूँ। तो भाई सारा घर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं नीचे तो दिखाऊंगी और मेरे गले बंटी सर है क्योंकि इन्हें का घर है यूँ, इन परिचय करा देती हूँ एक बार। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी सारे दर्शकों ने। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल खुश है, बहुत खुश हैं तो। खुश हो? घर इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया और गले आप भी। वो ना जब मैंने पैसा लगाया ना, जिस पे पैसा लगा तो मैं दुख से हो रहा है यार, पैसा लगा दिया को मैंने जानता नहीं पहचानता नहीं पूरे हो गए, लेकिन ये वो पूरे हो गए मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल पूरे हो गए। बाकी सही है, बाकी है ना इतने रुपये भी को लग रहे, क्योंकि करोड़ों सोचेंगे लोग, बाद में बताऊंगी कितने लग रहे हैं। मैं सच बताऊं मेरे तो थे नहीं रुपये इतने तो कि मैं इतने करोड़ लगा सकूं, लेकिन मेरा मन में था मकान तो ऐसा बनाओ कम से कम मेरे बच्चे, मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदार नहीं कह सके मैंने कुछ टंकी चीज बनाई, इसलिए मैंने मकान बना कम पैसा में बना दिया। ये रिश्तेदार के पूरा भारत कहने लग रहा है क्या चीज बनाई है। अच्छा जी पहले तो यार तब दिखाते चलो और एक एक चीज बताते चलो। ठीक है जी ठीक है। मैं बता दूं पहले बात सारे दर्शकों के, ये जो लोहे का जो मकान बना हुआ है ये पिलर्स पे नहीं बन के लोहे के एंगल से बना हुआ है, जैसे ये बिल्कुल या चीज के है यू, मतलब बीच के यू नीचे का बना रखा है, यार गाड़ी गुड्डी खड़ी हो सका, यार आदमी उदमी बाहर क्या। देखो जी ये हरियाणा में कल्चर हुआ करता बैठक का, बैठक की जगह तो खत्म होने लग रही थी तो मैंने बैठक नीचे बैठक बना दी, बैठक हो गई। यहीं मेरी गाड़ी घोड़ा खड़े हो जाए हैं, पूरा दिन हम भी हैं बैठे रहे, गप्पे सप्पे मारे, जा कोई रिश्तेदार आवा कोई जानकार आओ सब बैठे। यू के लग रहा है, यू ऊपर ही देखो जी ये लोहे का फ्रेम बना के हमने, इसके ऊपर बाइसन बोर्ड होते हैं, ये दो कंपनी बनाती है, एवरेस्ट और बिरला कंपनी। हमने एवरेस्ट कंपनी का मेटेरियल यूज करा, मेड इन इंडिया। लोग कह रहे हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया से टेक्नोलॉजी लिया, तो मैं बता दूं भाई कुछ ऑस्ट्रेलिया तो नहीं ले गया, प्योर मेड इन इंडिया, प्योर मेड इन इंडिया का थी। बिल्कुल बाहर का सौदा नहीं, कोई बाहर का सौदा नहीं, आदमी भी अड़ेगा है, सामान भी अड़ेगा है, आदमी भी अड़े, बाकी शकल तो ये भी फौरन से लग गया मना। सबसे पहले मनांडी चीज लगी इनकी, राष्ट्रपुत्र भगत सिंह कति बहुत बढ़िया। देखो भाई इतना मकान बनाया और अपना भगत सिंह की फोटो छुपाई, पूरे हो गए मेरे तो। नहीं आपके नहीं चाहिए तो मेरे भी पूरे हो रहे हैं और ये तुम्हारे आदर्श रहे हैं। मेरे पास दो चीज राष्ट्रीय हैं, एक तो राष्ट्रपुत्र भगत सिंह, दूसरा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर जो खत्म होता जाने लग रहा है। ये हमने मैं आपको बता दूं एक भाई स्पेशल जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट है वो, जब उसको पता लगे भाई आपने इतना अच्छा मकान बनाया तो मैं अपनी तरफ से बना के गया। मैं उस भाई का धन्यवाद करूँगा, उसने हमें कोई चार्ज नहीं दिया, बिल्कुल 3 दिन वो खुद आया अपने खर्चे से, सारी चीज वो बना के गया। देखो साहिल नाम उस भाई का। हाँ यो भाई भी वो बना के गया, मेरी पसंद थी, उसकी पसंद थी मोर, मेरे पसंद थे भगत सिंह। वाह जी वाह, दोनों आके काम पूरे हो गए। ये नीचे स्टोर बैठक या स्टोर क्या दो आप इसने, जैसे भी अभी लाइट नहीं है, लाइट ऑन कर देता। ये बैठक या स्टोर हमने अभी थोड़ा खंड बिंड हो रहा है क्योंकि सामान हमारा सेट नहीं हुआ अभी प्रॉपर नीचे वाला, ये हमने इस तरीके से बना रखा है। ठीक, ये सारा लो है। हाँ जी ये लोहे के स्ट्रक्चर है, लोहा ढांचा हमारा जो लोग पिलर बनाया कर, जैसे बीम डालना है, पिलर बना हुआ है, कड़ी डालना है, उसकी जगह हमने सारा लोहे का इस्तेमाल कर रखा है। लो दिखण लाग रहा है तो कति कसुती डाल ए युरली साइड ये नीचे एक बाथरूम, ये एक बाथरूम नीचे बना रखा है हमने। भाई हमारे को गेस्ट आए बड़े बूढ़े आओ तो नीचे इंसान आराम से इस्तेमाल कर सके। बाथरूम में भी लो है, बाथरूम में भी लो है। बाथरूम में कुछ और ये देखो हरियाली भी, यानी कि ये गले की गला वातावरण में भी बहुत बढ़िया, मतलब अपनी वो बचा रहे हैं। ये भी आपका विचार? देखो जी ये मेरा विचार था, मैं आज तक अपनी याद में अपने हाथ से लगभग 2300 पौधे लगा चुका हूँ।
2300 पौधे लगा चुका हूँ। 4-5 संस्थानों ने मेरे को सम्मानित भी करा वाह जी, है। और ये मेरे ब्लड में ये मैं बता देता हूँ, हमारा एक छोटा सा गांव है मेहंदीपुर डाबोदा। अच्छा, मेरा नाम संदीप दलाल है, वैसे बंटी के नाम से जानते हैं। ओके। छोटा सा गांव हमारा मेहंदीपुर डाबोदा। हमारे पूरे डाबोदा गांव में अगर आप छोटे से बच्चे से मिलके बड़े बुजुर्ग से मिलोगे ना, तो वो भी कहेगा भाई पेड़ पौधे जरूर लगाओ। हमारी जो धरोहर थी उन्होंने बचा के रखी, वो ही मेरे खून में आई और मैंने उसी को पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश करी। मैंने यहाँ पर लगभग 8-9 फलदार पेड़ लगा रखे हैं। 8-9 है ये? बिल्कुल बिल्कुल है जी, सारे यहाँ पर है। लोग जो सोचा है सेब, मैंने सेब भी लगा रखा है। सेब भी ला रखी है? सेब भी लगा रखा कितनी लग रही है? 4 साल में हम सेब में फल भी दे देंगे आपको। वाओ, सेब देखता हूँ पहले तो मैं। देखो भाई पूरा जो टल लगेगा शेयर कर दे रही हो वीडियो ने। ये छोटा पेड़ हमारा अच्छा, ये शुरू हो सेब गया है? ये सेब हमारा 4 साल में फल लगना शुरू हो जाएगा। 4 साल के बाद कोई भी भाई आओ, इसका फल जरूर खा सकते हो भाई। बिल्कुल वाओ, सेब 4 साल में हो जाओगी ये बढ़िया। हाँ जी 4 साल में से फल आना शुरू हो जाएगा। मेहनत लगी है, काम कर रहे हैं इसमें। यू गेट भी बना रखा है? ये गेट भी ये देखो, मैंने इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं करा, लकड़ी काट के लाया मैं सफेदी की और मैंने अपने हाथ से बनाया सारा। सफेदी कर रखी है ना? हाँ सफेदी इस पे पेंट कर दिया सारा मैंने। या तो मतलब मैंने दूर तक देखण मनु लागे थी जो सीढ़ी है, सीढ़ी ला रखी है। वर्गा मैंने बना रखा है, इस पे बेल चल जाएगी हमारी, बेल चल जाएगी। एक हमने आपने खुद ही एंट्री बना बनाई दी, है? ये हमने अपनी पार्क की एंट्री बना दी। इस पार्क में आपने वाओ, ये देखो कलाकारी, मतलब एक से एक वर्ड का टैलेंट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा टैलेंट है, हाँ जी बिल्कुल, अगर लोग माने तो और उसको पहचाने तो। बिल्कुल भाई। और नीचे का हो गया कंप्लीट, देखे आप सारा? हाँ जी बिल्कुल सारा कंप्लीट हो गया नीचे। चलो भाई, नीचे का भी कंप्लीट हो गया और नीचे सारा लो हो रहा है। बाकी ये वो एक बात और बताता हूँ, मैंने पूरे घर का मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करवा रखा है। अच्छा, पहले तो मैंने पानी बचाया इस मकान को बना के। इस मकान को बनाने में मेरी पानी ना लग एक बूंद पानी भी नहीं लगी, टपका भी नहीं लग गया भाई। टपका भी नहीं लगा पूरा मकान बनाने में। नहीं तो लोग लाखों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, पानी में नालियों में बहा देते हैं। नालियों में के पानी लग गया। हाँ, उसके बाद मैंने फिर मन में सोची कि जो पानी बरसात का होगा, मेरे घर का होगा, बाथरूम का होगा, किचन का होगा, उसको कैसे बचाया जाए। उसके लिए मैंने वाटर हार्वेस्ट सिस्टम करवा रखा है। मेरे घर का बरसात का भी हर तरह का पानी, एक बूंद भी पानी होता है वो वाटर हार्वेस्टिंग में जाता है, वो दोबारा जमीन में जाता है और वो दोबारा फिल्टर होकर मेरे को दोबारा मिल जाता है। वाओ, किसी है वो? मैं दिखाओ, आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। दिखाओ भाई, यो सिस्टम तो जरूर देखेंगे। इतना सौदा, मतलब पानी बचाने का भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मैंने कच्ची कुई खुदवा रखी है अच्छे, लगभग 25-30 फुट पे। और जो जितना भी पानी हमारा नीचे 23 फुट पे हमारा रेता आ गया था, रेते में सारा पानी हमारा जमीन में चला जाता है और फिल्टर हो गया में दोबारा मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर 160 फुट पे है, तो वहाँ तक पानी पहुँच करे होगा। बारिश बुरिश आई थी, बिल्कुल सारा पानी इसी में सारा जा इसी में गया। रही। आपने पाइप दब रेस में, आपने बाहर नहीं देखे, सारे अंदर पाइप देख लो, वो पाइप आ रहे हैं सारे, ऐसे पाइप आ रहे हैं, यहाँ से पाइप आ रहे यूज हैं, में है फिर, है ना? सारा पानी जमीन में चला जाए, वो दोबारा रीयूज होगा जमीन में जाने के बाद। हाँ। यू बढ़िया कर रखा भाई, पानी बचाओ का तो एंडी कर रखा है ना। नरबल के गांव में है ये, मतलब खेता में घर बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कौन सा गांव आपका? ये मेरा गांव में दिबुटा होता है, लेकिन जहाँ मैंने मकान बनाया है शादीपुर कुरुक्षेत्र के पास का। शादीपुर? हाँ जी कुरुक्षेत्र के। शादीपुर है भाई, कुरुक्षेत्र का दौर है। और ये ऊपर चलेंगे आप, ऊपर का दृश्य मैं दिखाऊंगी तुमने, क्योंकि भाई नीचे का हो गया है। और नीचे की या एड तो देखो फीलिंग भी नू है, जो कर मैं ले अट वगैरह में नहीं होया करे, ये युरली साइड तक होटल वगैरह में भी देखी होगी तुमने, बहुत सारी, बहुत बढ़िया लग रही है। और ये लो की पैड़ी है। डरियो मत, चले चलते रहो, डरो मत। डरे नहीं, बाकी नु है खटखट नु लागे कदे धैड़ वाह, लो भाई, ये यार ऐसी को तो चलती और हुआ है। हाँ, थोड़ी सी आपको महसूस हो रही है कि जो लोहे का पाइप है उसमें हल्की सी लचक होती है। वो लचक आपको महसूस हो रही है, इसके अलावा टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं गिरे ना। आप कूद लो चाहे इस पे, ऐसा महसूस तो है ना? नहीं आपको महसूस हो रहा है, लेकिन गिरेगा टूटेगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हमने ओपन सीट आउट एरिया, ये टाइल लग रही है सारी, टाइल लग रही है। हाँ, इसके नीचे जो बोर्ड है, बोर्ड उसको कहते हैं बाइसन बोर्ड एवरेस्ट कंपनी बनाती है, उसके ऊपर हमने ऊपर टाइल लगा रखी है सारी और अच्छी फिनिशिंग दे रखी है। आपने मिस्त्री करते बुलाए थे? ये जो बनाने वाले मिस्त्री से ढांचा खड़ा करने वाले मिस्त्री थे, ये यूपी के मुरादाबाद के मिस्त्री थे। यूपी के? अपना यार को नहीं पाई? नहीं, अपने यहाँ पर मिस्त्री इसका नहीं है बिल्कुल। अच्छा, फिर ये दिमाग में कुकराई कि भाई मैं ऐसा मकान बनाऊं, कितना तो मैं जी एक बार केरल घूमने गया था, तो वहाँ पर काफी लोगों ने बना रखे, रूरल एरिया में बना रखे उन्होंने। और वो तो हमसे साउथ वाले हमसे ज्यादा एडवांस हर चीज में, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी और सोच में भी। उनने अपना कल्चर भी थाम रखा आज तक, तो एडवांस हमसे। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने चीज़ें देखी थी। फिर मेरे मन में था कि मैं कभी भी मकान बनाऊंगा। अपनी लाइफ में आदमी एक ही बार मकान बनाता है। मेरे दादाजी ने बनाया एक बार, मेरे पिताजी ने बनाया, मेरे को मौका मिला। मेरा दादा बड़ा मकान तो इस्तेमाल हो गया था, क्योंकि वो 11 की लिपाई में था, गांठें टूटी निकलाई थी। फिर मेरे पिताजी ने बना दिया लेंटर का, वो उसमें से हमारी एक चीज़ नहीं निकल सकी थी। तो लेकिन मेरा मन था कि मेरे बच्चे इस मकान को दोबारा यूज़ कर सकें।
अच्छा, 30-40 साल के बाद इसको तोड़ेंगे तो 70% मटेरियल लगभग वापस मिल जाएगा उसमें उनको, होगा। बिल्कुल इस्तेमाल हो जाएगा। और यू लगभग जो कर मैं ले सही देखभाल करे तो कितने साल चल जाएगा बढ़िया तरीके देखो जी किसी भी चीज़ की आप मैं लेंटर की बात करता हूँ, लेंटर की मियाद भी 40-50 साल होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर आप अच्छी तरह मेंटेन करते हो 60-70 साल, तो 60-70 साल ये मकान बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत है आराम से अगर इजीली मेंटेनेंस करते हो तो 60-70 साल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें एक ही बात है जी, इसमें लोहा लगा हुआ है, लोहे को जंग से बचाओ, उसको पेंट कर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं। दीवार कभी खराब नहीं होगी, कभी दिमक नहीं लगेगा, कभी इसमें पानी नहीं आएगा। ये तो बड़ी बनाई लेकर ये जो वो आती हैं जो जापानी स्टील की जो आती हैं खिड़कियाँ, ये वो लगा रखी सारी। ये तो स्टील है इसके अंदर, हाँ है ना? ये बड़ी बनाई थी मतलब बिल्कुल बनी बनाई, इसके अंदर खाचे में डाल इसमें दी। नोट हाँ दी। और ये जो सौदा है ये तो नु लगा है जनों के बाद दीवार जो कर बनाया करा बिल्कुल वैसी की वैसी दीवार है। ये दीवार रेडीमेड आती है, रेडीमेड? 3 इंच की दीवार होती है। किस चीज की होवे के हो? ये इनको कहते हैं रेपिकॉन पैनल्स। अच्छा, हाँ इसमें मतलब मटेरियल क्या हुआ है? मेटल दो तो बोर्ड होते हैं जो जिप्सम, उसमें सीमेंट फाइबर के बोर्ड होते हैं, उनके बीच में जिप्सम के साथ केमिकल मिक्स किया जाता है। उसके अंदर बबल्स होते हैं, बबल्स होने की वजह से उसके अंदर एयर होती है, तो ये वेदर को कंट्रोल करते हैं, हीट भी बचाते, हाँ, गर्मी सर्दी को बिल्कुल। अच्छा, फिर ये लो का है, गर्मियां में तो घनी गर्मी लगती है। नहीं लोहे का सिर्फ स्ट्रक्चर है, सिर्फ ढांचा लोहे का है, जिसके ऊपर ही दीवारें खड़ी हैं, जिससे सारी दीवारें खड़ी हैं। ठीक है। अरे ये जुड़ी क्यों कर? ये भी तो कहेंगे जोड़ी इनके अंदर ये इंटरलॉक होती हैं दीवारें, तो एक दूसरे के अंदर जैसे इंटरलॉक टाइल्स होती हैं वैसे एक दूसरे में फंस जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आराम से पुट्टी करो और पेंट करो। देखो नॉर्मल मकान आप बनाते हो, आप दीवार खड़ी कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद प्लास्टर करने में आप उसमें लाखों रुपए लगा देते हो, तो इसमें वो काम नहीं लगता। इसमें आप सीधा पुट्टी करो और सीधा पेंट। बिल्कुल ठीक भाई, यू सही सिस्टम है। बाकी देखने में कतई भी नहीं लगता ये कि भाई, और अंदर तो दिखावा भाई। सबसे पहले स्वागत तारे भी सत्य में जयतर मंदिर बना रखा है भगवान का, और पूरा मकान देखने में नू लग है जनों के मतलब ऊसा है जो सापा बनाया करा लेकिन ऊसा को नहीं हो, मतलब वर्ड को नहीं मेरे द्वारा बताने खातर। ये क्या चीज है जी? ये वॉल है, ये भी वही जो बाहर थी, बिल्कुल वही वॉल है जो हमने चारों तरफ लगाई। ये तो मुल्ला है बाकी नहीं ये हमने लोहे की पत्ती लगा रखी है जिसके सारे रुकती है। अच्छा, ये सिर्फ वो, हाँ जी। इसके ऊपर यू पेपर लगा दिया, इसके ऊपर वॉलपेपर लग गया सर, इसी के अंदर ही दीवार खड़ी होती है, सारी सेट हो जाती है। चलो भाई, सबसे पहले मैं रसोई दिखाऊं तब। हमने रसोई बहुत बढ़िया बना रखी है। ये तो पत्थर है ना? हाँ ये पत्थर है, जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है। हाँ, जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है वही पत्थर है ये। वो हाँ पत्थर है। वो बिल्कुल। और ये भी चीज ये लकड़ी की है, सब ये लकड़ी। ये सारा जो ना मॉडलो किचन में जो आज क्या होता है, इसको GTPT कहते हैं। हाँ, ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे जो होते हैं इसमें, मतलब हर चीज इन्हें ना डिजाइन के कर रखी। चाबी टांगन का भी वेलकम, और वो डिजाइन का मतलब हर एक चीज डिजाइन की बना रखी। हालांकि यार तो पत्थर ला रखा है, ये लकड़ी की है ना? ये नॉर्मल है। और ये दीवार पर जो है, दीवार पे वॉलपेपर है वॉलपेपर हमारी, है क्योंकि इस पे कभी सीलन नहीं आएगी, इसलिए हमने इस पे वॉलपेपर सीलन ना लगाया। आवे इस बिल्कुल कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अब डिमक 4-5 दिन लगातार लगा बरसात थी पीछे, लोगों के घर में लेंटर टपक गए थे, दीवार में सीलन चढ़ गई। हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ना डिमक ना दीमक के भी कोई दिमक नहीं आएगा डिमक की भी जी, बिल्कुल नहीं आएगा। यू क्या तो खुला छोड़ रखा, शीशा क्यों ला रखा है? देखो जी मैं थोड़ा कंजूस आदमी हूँ कंजूस आप। और बिजली का बिल मेरे तो बढ़ना बहुत बस की बात नहीं। अच्छा। तो सुबह 6 बजे जब सूरज उगता है, उसके बाद शाम को 6 बजे तक जब जलता है, मेरे पूरे घर में रोशनी आती है इसकी वजह से। इसको ओपन टू स्काई कहते हैं, विदेशों में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, ओपन टू स्काई। फिर यू लो का है, मगर में नहीं लगती? नहीं इसके ऊपर टफन ग्लास लगा हुआ है। अच्छा, हाँ इसके ऊपर टफन ग्लास लगा हुआ है, तो इससे रोशनी आती है हमारे पूरे घर में। वाकई में रात को भी अगर चांदनी रात हो तो यहाँ पर पूरी रोशनी नजर आती है, बिल्कुल रोशनी। बाकी बीबी है ना, देखो लाइट ऑन को नहीं कर रखी है, फिर भी इतनी रोशनी है, मतलब याडे तैयारी है, वह सारी रोशनी है। सांझ का टाइम हो रहा है, बाकी सारी रोशनी यहीं से आ रही है। बाकी सही छोड़ रखा है। ये दिमाग किसका था? ये आपे का दिमाग पाओगा। और यो 6 फुट का आदमी काम खड़ा। के करो आप, काम के करो आप। मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम है मेरा, खुद का काम है, खुद की इन्वेस्टमेंट। जब तो दिमाग का काम है। तो भाई एक ही कमरा है, और सॉरी बेडरूम है ये तो वो है, हाँ नॉर्मल जो दरवाजे बनते हैं, हाँ वही, हाँ बाकी बिल्कुल इनमें भी डिजाइनिंग कर रखी डिजाइन है। कर रखे हैं। देखो जी मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, तो मेरे घर में वॉल में सब में पत्ते लगे हुए हैं, दरवाजों में भी पत्ते लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, और वॉल पेपर मैंने दरवाजे हर चीज मतलब या अलमारी यूरली साइड या भी उसकी है, मतलब ये वही, हाँ वही कबर्ड है सारा, हाँ, लकड़ी की, सब लकड़ी का, सब लकड़ी का। ठीक। अच्छा, इसमें सारा वही चीज यूज कर रखा। और असल में तो हमने यू भी ये चीज वही है जो सी बैर है वही बार है, ऊपर AC भी लगा हुआ है। ये अलग तरीके के लगवा रखे। हाँ ये कलर करवा दिया। इसमें अटैच बाथरूम भी हमारा, और इसमें जो, हाँ ये बाथरूम है, और इसमें जो पानी का कुकर के करवा रखा आपने, मतलब कड़े को
पानी हमारा सारा नीचे जाता है, को? नीचे सारा नीचे नीचे, जाता है। नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको पाइप दिखेंगे नहीं कहीं पर क्या है कुछ नहीं दिखेंगे वाह, आपको। ये कमरा तो देखो यू हो गया, और रसोई दिखा दी मनैया होगी, यू भगवान का भी बहुत बढ़िया बनवा रखा है, और सामने यू लिख रखा दूसरा कमरा यू हो गया। टोटल 2 ही कमरे ऊपर आ जाओ सर एक बार। एक दूसरा कमरा यो है, और इसमें लाइब्रेरी टाइप में बना रखा है, एक बाथरूम परली साइड है, और ये दीवार वाई है सेम है ना। हाँ, और बिल्कुल। छत पे छत पे ऊपर तो बोर्ड लगा हुआ है जो बाइसन बोर्ड नीचे लगा हुआ है लेंटर के लिए, उसके बाद ये फॉल सीलिंग बोर्ड होता है 6 mm बोर्ड, वो लगा रखा है हमने इसके, ये कवर्ड हो गया हमने, मतलब लेंटर की तरह इस्तेमाल होता है सारा। हाँ ठंडक तो लग रही है, लेकिन मन नू लगा है असल में बैर है लो है ना। हाँ, तो भीतर कोनी, हाँ। भीतर कुछ नहीं। क्योंकि लो है ना, लो सोच कर नू लगा आदमी ने कि भाई गर्मी होगी घनी, लेकिन गर्मी है को ना भीतर, तो मतलब स्ट्रक्चर है, मतलब यू बैर भी डिजाइन सा, ये हमने बालकनी डिजाइन सा बना बना रखी है। रखा हाँ, है। ये बालकनी बना रखी है हमने। यूली साइड जाने का भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और यो ये हमारा घर डिजाइन का 4 साइड ओपन है, आप इस घर के किसी भी कमरे में किसी कोने में बैठ जाओ, अगर हवा चलेगी तो आपको छू के निकलेगी, गारंटी है। सारे दरवाजे में रोक रखा है, मतलब ही छोड़ रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ले भाई पंखे लाने की जरूरत नहीं, गड़ाई बचत वाला आदमी है ये तो। पंखे का भी कर दिया काम, लाइट का भी काम कर दिया, और ये है बाहर ये बैठने का। LED पैनल हमारा LED लगा रखी है इस पे हमने, ये भी सारा लकड़ी का बना रखा है सारा। हाँ जी हाँ जी। कंजूसी में और फेमस है मकान। ये सारा वही चीज है ना, एक बेड ला रखा है, या ताई बैठी है या इनकी वाइफ बैठी है, दिखा दो। ला भाई इनसे भी बातचीत कर लो। राम राम जी। राम राम जी, राम 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 नी ताई। राम राम छोरे ने तो चाड़ा पाट दिया। ताला पाड़ दिया राम। और कभी ताला पाड़ दिया बेटी, लगा था ऐसा मकान बना देता ना छोरा। लगता है सपने में भी नहीं बढ़िया, सोचा ना होगा। सोचा बेटा। फिर क्या कहना चाहोगी? के कहना, बढ़िया मकान बना दिया मेरे बेटे ने, बढ़िया है। खूब है। और मेरे ताऊ ने किसा बनाया था? ताऊ ने बढ़िया बनाया था। हाँ, बाकी नु है ताऊ ता भी 2 चंदे ऊपर छोरा और- पाया। आप क्या कहना चाहोगी? आपने मतलब डिस्कस तो करा होगा घर कि भाई ऐसा मकान बनाओगे। करा था जी, शुरू में थोड़ी कड़ा लो गार्डन लग रहा नहीं, है। पहले तो हम भी नहीं मानने थे, फिर इन्होंने समझाया, फिर मान गए थे। फिर मान गए थे। ताई तेरे हाँ। बताया होगा, बता दे बेटा, फिर- देखने भी आई थी मैं, देखना आई थी। ढांचा खड़ा था, आहो और मैं कहने लगा बेटा यू के बना भाई, तो हल है सारा। हाँ और अल्लाह फिर ही तो। और हल था, चढ़े लो चढ़िया ना गया, है। लो पे अब चढ़न ये ऊपर चढ़े सीढ़ी लगा के, आहो मगर मेरे ना चढ़ हल है सारा। डर गई होगी। मैं तो नीचे बैठ बैठ देखी जा करती फिर कि जिन्ना लगा जब चढ़ी जब हल्ला था एकदम अल्लाह था। शुरू में था, फिर तो ठीक हो ये हल्ला है। नहीं बनाता, इब सही जी लाग सही रहा है। जी लाग रहा है मेरा अच्छा तो। इतने दिन हो गए बने ना ताई? ये ना हो गए 7-8 महीने तो हो गए होंगे। 7-8 महीने हो गए। हाँ। ये जो कर पिछला महीना गर्मी थी घनी, हाँ। गर्मी ज्यादा तो नहीं लगती है। नहीं इतनी नहीं है। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा नो भी को नहीं जाड्या में भी तो हाँ, ठीक हाँ, रहेगा। जाड्या में ठीक है। आप क्या कहना चाहोगी जी? कुछ नहीं जी, बस अच्छा है, बस थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी बताओ क्या परेशानी है? परेशानी है जी, सारा दिन किचन में निकलता है, चाय बना। मैंने सोचा घर की बताओगी कुछ घर की कोई परेशानी नहीं है, मेरा काम बढ़ गया। काम बढ़ गया, बाकी नो है इतने फेमस होंगे तो बढ़ेगा काम। पिछले 10-15-20 दिन से तो हमारा रूटीन ऐसा हो गया जी, हमें दिन में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, और हमारा दूध का खर्चा भी बढ़ गया है, और भाई अनीता तो दिन का 70% टाइम किचन में निकाला है। इसलिए तो गंदी होगी, ईसा घर बनाया किचन में खड़ी रहो। मैं तो नीचे तो रुका मार दिया करूँ, 2 कप चाय भेजिए, या तो न्यू भी नहीं पूछती कौन आया कौन नहीं आया, इसका तो काम चाय भेजने का है। भाई देखो बिजी शेड्यूल हो गया, लेकिन भाई मैं चाहूँ प्रकृति को, नेचर को बचाने के लिए अगर आप एक अच्छा कदम उठाना चाहो तो उठाओ, निकल पड़ो, कोई बात नहीं, पहला कदम उठाओगे दिक्कत होगी, लेकिन उसका सामना करो अच्छी तरीके से, आप सफल भी होगे, जैसे मेरे को सफलता मिली आज। बिल्कुल जी, नू बता दो कितने रुपए खर्च आए घर बनाने में? देखो जी, मैंने तो FD करवा रखी बाड़का की, आहो यह मकान FD है। कैसे बताता हूँ, मकान में मैंने पूरे मकान को तैयार करने में 30 लाख रुपए लगाए, जिसमें 2800 स्क्वायर फीट मेरा एरिया कवर्ड है। इसमें से जब भी मकान 30-40 साल के बाद तोड़ेंगे 70% वापस मिल जाएगा। लोहा मैंने आज जो रेट लगाया, पुराना लोहा भी 40 साल के बाद कई गुना बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, तो वो पैसे बच्चों ने वापस मिल जाएंगे। तो मैंने तो मकान एक तरह फ्री में बनाया जी, बिल्कुल फ्री में है, बाकी फ्री में कौन यू है ना, क्या नाम लिया कर ये जो लोहा है इसका पेंट कितने दिन में करे? मतलब देखो जी, पेंट तो लोहा जब कहीं से रगड़ लगेगी या फिर उतरेगा ना, जो उस पर जंग लेगा जब भी उतरेगा, अदरवाइज पेंट कभी उतरता ही नहीं लोहे का।
ठीक देखो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता मतलब हूँ। साल में एक बार कर नहीं जरूरत ही नहीं, 5-5 साल जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल भी 5 साल। आप घरों में ग्रिल होते हैं जो बाहर लगाते हैं ग्रिल पे, उनमें 5-5-6 साल पेंट होता है, जरूरत ही नहीं होती। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ जी। हमारे जो बिजली के पोल लगे हुए हैं वो 30-40 साल पुराने लगे हुए हैं, उनमें एंगल लगे हुए हैं जिस पे तार बंद होते हैं। उन एंगल पे सरकार प्रशासन ना कभी पेंट करता ना कभी केयर करता उनकी। वो बरसात में भी होते हैं, धूप भी लगती है उनको, ओस भी लगती है, सब कुछ होता है। और वो 40-50 साल जब चल जाते हैं जब उनमें पेंट नहीं होता। अगर उनको पेंट कर दें इसकी तरह तो वो उनकी बिलाई पड़ जाएगी। ऐसे ही इसको रेगुलर पेंट करो, आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सही है, ये तो बहुत बढ़िया है। ये ऊपर चढ़ने का रास्ता तो ऊपर भी घुमा के लाऊंगी यहाँ पर, चलो। चलो भाई ऊपर भी देख करते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर तो सारा दिखेगा ना कि भाई छत पे के कुछ ला रखा है सर ने। यार को आजू गेला गेला बाकी ई मने डर को लगदा जरूर मैं तो मने नु लग रहा था कदे यू हालन लग रहा है। वाओ, ले भाई ये ऊपर का नजारा है। टंकी के ऊपर मतलब वो भी लो का। हाँ, लोहे का फ्रेम बना रखा उसका भी। ये हमने छत पर टाइल लगाने के बाद इसमें हमने वाटर प्रूफिंग करवा दी। हाँ, वाटर प्रूफिंग से इसमें पानी का बिल्कुल भी एक रेशा भी नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल भी एक बूंद भी नीचे नहीं जाने वाला। वो करवा रखा है। हाँ, वो हमने डिजाइन दे रखा है अटका ना, उसको डिजाइन दिया बस हमने। हाँ, ये हमारा ओपन टू स्काई है, इस पर टफन ग्लास है, इस पर आप घूम सकते हो। चलो आप एक बार चल के देखो। डरो मत। ऐसा लगा नीचे पाऊंगी। वाह, बाकी सही है, मजबूत है। और यू उठ भी जाएगा या जमाए जैम रखा इसको कभी हटाना पड़ा तो इसके अंदर जो ना इसकी पेस्टिंग हो रखी है वो उतर जाएगी बिल्कुल। बाकी नु अगर ढकना चाहो तो इस पे कुछ भी ढक दो, है ना। गर्मियों में मई जून में जुलाई में बहुत गर्मी होती है तो उससे हीट ज़्यादा जाती है अंदर, तो उसको उस टाइम इसको कवर कर देते हैं। अब मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है तो उसको हमने खोल रखा है, रोशनी में पूरी मिल जाती है, मौसम हमारा ठंडा है बिल्कुल, चारों तरफ से हवा चलती है। कितनी जमीन है मैं बन रहा अपना करियो? जो हमारा कवर्ड एरिया वो 1400 स्क्वायर फीट में 1 लेंटर, यानी 2 लेंटर 2800 स्क्वायर फीट के हो गए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? दिन तो जी बस यूँ लगा लो कि आदमी अगर 5-7-10 दिन घूम का हो ना तो मेरे ख्याल से मकान बना पा जाएगा। अच्छा, ये मकान हमारा ढांचा 40 दिन में खड़ा हो गया था। 40 दिन। उसके बाद जो टाइल लगी है, पत्थर का काम हुआ है और जो किचन का काम हुआ है, दरवाजे चौखट जंगले जो लगे हैं वो हमारे 60 दिन में, तो लगभग 100 दिन में हमारा मकान ये कंप्लीट हो गया था। तैयार हो गया। हाँ, मिस्त्री एक भाई 2-3 महीने तक बाहर चला गया था, आहो जी। तो उल्टा उसने विश्वास नहीं हुआ, अरे तो जब खेत हुआ करता मकान भी बन गया जल्दी। वाह, और मिस्त्री क्या लग रहे थे जी? मिस्त्री 4 मिस्त्री आए थे जी, 4 मिस्त्री आए थे जिन्होंने 40 दिन में ढांचा खड़ा कर दिया था। उसके बाद हाँ यूपी से आए थे, और उसके बाद फिर हमने टाइल का जो काम है, पानी का, प्लम्बिंग का, बिजली का काम, वो हमारा 60 दिन में कंप्लीट हो गया था। सारा 100 दिन में हमने यहाँ सामान रख दिया था मकान में। फिर यू बैर आप ऊसा क्यों बनवा रहे हो? बैर भी लोहा का करवा देंगे जो करीब यू एड तक करवा रहे दे, यू बनवा रहे बाहर चुगर दे। देखो जी, घर का भी थोड़ी माननी पड़ेगी ना, दूध पिला सके। तो वो बोले बाहर की 4 दीवारी मजबूत हो ताकि कोई अंदर ना घुस सके। मजबूत, ये मकान बहुत मजबूत है। देखो ये उस दीवार के बराबर मजबूत है, लेकिन हमारी जो सोच चल रही है ना, देखो उस सोच को बदलना पड़ेगा कि आरसीसी ईंट कंक्रीट के बिना हमारे मजबूत नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने इसलिए बाहर से करवाना पड़ा। और मैं नीचे आ रहा था इसको करवाऊं, लेकिन फिर भी घर वालों की थोड़ी बात मानी तो मैंने कहा दिया ठीक है, थारे नाम तो बनवा देते हैं। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया भाई। देखो पूरा मकान घूम ली और पूरा मकान देख लिया, 1 नंबर का मकान बना रखा है। चुगर देखो तो आता हूँ, सरपंच भी आ गया। सही है भाई, 1 नंबर का मकान कर रखा है बंटी जी ने। और मकान तो बनाया, पीछा की भी बचत करी। उन्होंने क्या करा है, 1 तीर तक 2 निशाने, 2 को नहीं 1 2 3 4 6-7 निशाने साथ दिए। 1 तीर तक 6-7 निशाने साथ दिए ना। बाकी 1 नंबर का है। तो आपने किस साल आ गया था मैंने कमेंट में जरूर बताइयो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हाँ देखो जी, मैं बताता हूँ, क्योंकि ना कमेंट्स बहुत आते हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई इनके कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दो, एड्रेस दो। तो मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आराम से देखें, इसमें मैं सारी जानकारी दे दी है। एवरेस्ट कंपनी को जब आप सर्च करोगे तो इसका मटेरियल वहाँ से मिलता है आपको। जो काम करने वाले हैं वो आपको यूपी मुरादाबाद से आपको जो वहाँ की लेबर है वो काम करती है, आप वहाँ से ले सकते हो। मैं अपना नंबर ज़्यादा सर्कुलेट नहीं कर सकता, इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। और जानकारी इसके बाद मैंने चैनल में सारी डाल दी, आप इस चैनल को देखेंगे कैसे कहाँ पर काम होता है। सिर्फ आपका ढांचा खड़ा होने में दिक्कत है, बाकी उसके बाद तो वही काम जो बिजली वाले आपके घर पे करते हैं, नॉर्मल मकान में करते हैं, पानी वाले करते हैं, टाइल लगाने वाले करते हैं, लकड़ी वाले करते हैं, बाकी सब वही काम है। सफेदी पेंट बाकी सब वही काम है, सिर्फ ढांचे की बात है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, एवरेस्ट और बिरला 2 कंपनी अपनी इंडियन कंपनी है।
वो ये चीज़ बनाती है रेपिकॉन पैनल्स और बाइसन बोर्ड। बाइसन बोर्ड लेंटर पे इस्तेमाल होता है, रेपिकॉन पैनल दीवार की जगह होता है। उसकी हाइट होती है 10 फुट, यानी 10 फुट पे आपका लेंटर डलेगा। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप कुसुम जी को बता देना, अगली बार वीडियो में आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं। बिल्कुल भाई, देखो तंग हो जा आदमी। इन्होंने क्या सोचा था मैं इतना फेमस हो जाऊंगा और इतना तंग हो जाऊंगा। मतलब बाकी है ना, घर एक नंबर का बना रखा। नु कहूँ ना कि भाई विदेशी घर बना रखा, जो विदेश में नहीं हो, अमेरिका में या कनाडा में कितिया और, तो भाई नू बना रखा है। तो हमने किसा लगे तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो और वीडियो ने शेयर भी कर दियो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।